हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद कोड में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम लोग देखेंगे लोग कि ऑपरेटर्स का सी प्रोग्रामिंग में क्या यूज है, हम लोग कैसे यूज करेंगे, लोग कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, ये सब हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग का एजेंडा क्या है, आज मतलब क्या क्या सीखेंगे लोग। तो व्हाट इज ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटर क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो देखेंगे लोग। उसका टाइप ऑफ ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कितने प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, डिटेल्स ऑफ इस टाइप, मतलब कि जितने टाइप्स के होते हैं सब कुछ थोड़ा डिटेल्स में हम लोग देखेंगे लोग। कैसे यूज करना है, क्या होते हैं, क्या उनके रिप्रेजेंटेशन होते हैं, वो सब देखेंगे लोग। उसके बाद प्रेसिडेंस टेबल फॉर ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रेसिडेंस टेबल क्या होता है और उस टेबल का मतलब कैसे यूज करेंगे लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो सब हम लोग देखेंगे लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। तो व्हाट इज ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। एन ऑपरेटर इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ symbol that tells the compiler or interpreter to perform a specific mathematical, relational or logical operation and procedure final result। कहने का मतलब ऑपरेटर्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर को मैथमेटिकल, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए बने होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले लें, मैथ में क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब क्या है, ये सब एक टाइप के ऑपरेटर्स हैं जो क्या करते हैं, किसी भी दो नंबर या बहुत सारे नंबर्स को मल्टीप्लाइड और एडिशन सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उन सब के वो मैथ में होते हैं, तो वो सब के हेल्प से ये सी में भी यूज होते हैं। जैसे सी में अगर हम लोग एडिशन किसी दो नंबर को जोड़ना हो तो ऐड का सम, तो ये क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं। किसी भी जैसे सम करना हो तो उसके लिए प्लस का सिंबल हो गया, सब्ट्रैक्ट करना हो तो माइनस का सिंबल यूज करके हम लोग यूज करते हैं लोग। तो ये हो गए ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल। तो प्लस, माइनस, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ये सब सारे क्या है, ऑपरेटर्स है। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कितने टाइप के होते हैं ऑपरेटर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर पहला, दूसरा कंडीशनल ऑपरेटर, तीसरा रिलेशनल ऑपरेटर, चौथा लॉजिकल ऑपरेटर, पांचवा बिटवाइज ऑपरेटर, छठा असाइनमेंट ऑपरेटर और सातवां स्पेशल ऑपरेटर। तो ये 7 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे लोग। और इसमें से कुछ ऑपरेटर्स हम लोग ज़्यादातर मतलब सब डिटेल में देखेंगे लोग, बट कुछ ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे लोग तब बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इसलिए इसमें जितना बताते हैं बस उसी पे फोकस कीजिए। और इस ऑपरेटर्स को पढ़ने से पहले आप इसके प्रीवियस 2-3 वीडियो जो हम बना चुके हैं उसको देख लीजिए, ताकि और अच्छे तरह से ये वीडियो समझ में आ जाए, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, जैसे इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं जो अर्थमेटिक में काउंट होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। ये सब क्या है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। जैसे मैथ में अलजेब्रिक ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि एडिशन के लिए हम लोग प्लस सिंबल, माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, वो सब जो हम लोग मैथ में यूज करते हैं लोग, वही अर्थमेटिक ऑपरेटर ये सी प्रोग्रामिंग में भी यूज होते हैं। तो जैसे हम लोग मैथ में इन दो को जिस पर्पज के लिए यूज करते थे लोग, वो उसी पर्पज के लिए यहाँ पे यूज होंगे। बट यहाँ पे ये मैथ में क्या होता था, परसेंट होता था, जिससे हम लोग की परसेंट फाइंड करते थे लोग, 100 आउट ऑफ कितना परसेंट आया वो हम लोग फाइंड आउट करते थे। बट यहाँ पे ये क्या एज अ रिमाइंडर के तौर पे काम करता है, और इसको हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं लोग। इसका वर्क क्या होता है कि जैसे ए को अगर हम लोग बी से डिवाइड करें लोग, तो अगर परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, अगर ए बी से परफेक्टली डिवाइड हो जाता है तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0। बट अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि 5 को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर, अगर 5 मॉडुलस 2 करेंगे लोग तो वहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, आंसर 1 मिलेगा। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये आप लोग के लिए न्यू है, क्योंकि मैथमेटिक्स में इसको यूज नहीं किया जाता है, और ज़्यादातर ये सी प्रोग्रामिंग में ही यूज होता है। इसका मतलब होता है कि इंक्रीज करना, किसी भी वैल्यू को 1 ऐड कर देना या सब्ट्रैक्ट कर देना। इंक्रीमेंट में क्या होगा, 1 से ऐड कर देंगे लोग, जैसे 10 है,
10 प्लस प्लस लिखेंगे लोग तो उसमें क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, और अगर 10 माइनस माइनस लिखेंगे तो 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा। एक में 11 बन जाएगा और एक में 9 में बन जाएगा, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी दो टाइप के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। ये ज़्यादातर आप ऐसे समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, बट जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेके हम समझाएंगे तो वहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखिए, जैसे हम लोग क्या जैसे बोले लोग कि अगर आज बारिश होगा तो हम लोग मार्केट नहीं जाएंगे, बारिश नहीं होगा तो मार्केट जाएंगे। यहाँ पे क्या कंडीशन लगा दी कि अगर बारिश होगा तो मार्केट नहीं जाना है, अगर नहीं होता है तो जाना है। तो जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल बारिश, ठीक है, होगा तो मार्केट नहीं जाना है, नहीं होगा तो मार्केट जाना है। मतलब कि अगर एक्सप्रेशन 1 है, यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 जो क्या हो गया, हम लोग का कंडीशन होगा कि क्या कंडीशन है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है, एक्सप्रेशन 1 का जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो क्या एक्सप्रेशन 2 वर्क करेगा, अगर एक्सप्रेशन 1 का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो एक्सप्रेशन 3 वर्क करेगा। ये हो गया हम लोग का कंडीशनल ऑपरेटर। तो इसमें क्या होता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि जो कंडीशन है, जैसे अभी हम बताएं कि बारिश होगा तो मार्केट नहीं जाना है और नहीं बारिश होगा तो मार्केट जाना है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, तो वही कंडीशन के तौर पे ये वर्क करेगा कंडीशनल ऑपरेटर। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का आने का मतलब कि जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल ले लो डे टू डे लाइफ में कि हम लोग क्या किसी भी पर्सन से कोई एक रिलेशन होता है, जैसे कि अगर हम लोग अपने पापा के बारे में बात करें तो क्या हम लोग वो हम लोग के फादर हैं और हम उनके सन हैं, तो हम लोग के बीच में एक रिलेशन है, तो वो क्या रिलेशन दर्शा रहा है कि हाँ ये मेरे पापा हैं और हम उनके बेटे हैं, ठीक है। तो उसी तरह रिलेशन ऑपरेटर का क्या वर्क होता है, तो रिलेशन ये किसी भी दो नंबर के बीच का रिलेशन बताता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर में क्या क्या आता है, तो यहाँ पे आता है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू। कहने का मतलब कि किसी भी दो नंबर में फाइंड करना हो कि कौन बड़ा है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर पता करना हो ए और बी दोनों बराबर है कि नहीं है, तो हम लोग क्या इक्वल टू का यूज करेंगे लोग, ये इक्वल टू के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर नहीं बराबर है तो नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन, स्मॉलर देन तो स्मॉलर देन। तो ये सारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ये कि दो नंबर के बीच का रिलेशन बताएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, कौन बराबर है, कौन नहीं बराबर है। ये वर्क होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिक ऑपरेटर में जैसे हम लोग क्या इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं लोग, वो सारे लॉजिक एंड और जो गेट हम लोग यूज करते हैं लोग, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, वो सब सारे यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर के तौर पे यूज होते हैं। तो ये सिंबल हो गया एंड का, लॉजिकल एंड का ये सिंबल हो गया, और का लॉजिकल, और ये सिंबल हो गया नॉट। तो वहाँ पे एक ट्रूथ टेबल होता था कि एंड के लिए 0, अगर ए में इनपुट 0 है और बी में इनपुट 0 है तो क्या होगा, 0 ही आउटपुट आएगा। अगर ए में अगर 1 है और बी में 0 है तो आउटपुट क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर ए में 0 है और बी में 1 है तो भी 0। अगर ए बी दोनों 1 है तब 1 आता था। तो उसमें क्या होता था कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन ट्रू है तो ही क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज सारे में फॉल्स 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 आएगा। तो उसके लिए एंड ऑपरेटर, और का आपको ट्रूथ टेबल पता ही होगा, नॉट का भी ट्रूथ टेबल पता होगा। तो वैसे ही ये ऑपरेटर सी में भी यूज होते हैं, एंड और नॉट, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। बीट वाइज ऑपरेटर, ये जनरली क्या बीट पे वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कंप्यूटर में क्या सारे नंबर्स बीट वाइज में होते हैं, उसी तरह ये बीट वर्क करते हैं। इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन फ्लोट और डबल डाटा टाइप। ये फ्लोट और डबल डाटा टाइप के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ एप्लीकेबल है तो इंटीजर्स के लिए, लॉन्ग इन, उसके बाद शॉर्ट इन, ये तीनों के लिए बस यूज होता है। ये फ्लोट और डबल डाटा टाइप के लिए नहीं यूज होता है। कहने का मतलब कि रियल डाटा टाइप जितने भी है उनके लिए नहीं यूज होता है, ये सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप के लिए यूज होता है। तो अगर आपको रियल डाटा और इंटीजर डाटा टाइप में थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा तो प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके देख सकते हैं। वहां पे हम
सारा ये समझाए हुए हैं। फ्लोट, डबल मतलब डाटा टाइप क्या होता है, कैसे होता है, वो सब समझाए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये हो गया बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज एक्सक्लूसिव और, उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये जो और होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ट्रुथ टेबल एंड और के लिए देखे लो, जो लॉजिकल एंड लॉजिकल, तो वो वहाँ पे दो कंडीशन होगा। जैसे एक कंडीशन हुआ, फिर एंड दूसरा कंडीशन बी हुआ, तो उसके लिए हम लोग क्या लॉजिकल यूज करेंगे। बट ये बीट वाइज है। इसमें क्या होगा, ये जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े हैं लोग, लॉजिक गेट, उसी के थ्रू वर्क करेगा। बट यहाँ पे एक जो लेफ्ट शिफ्ट है और राइट शिफ्ट है, तो ये लेफ्ट शिफ्ट जितना शिफ्ट होगा, जैसे कि लेफ्ट शिफ्ट 2 है, तो क्या करेगा, बीट वाइज सारा 2 से लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा। फिर राइट शिफ्ट है 3, तो 3 से राइट शिफ्ट कर जाएगा। ये बीट वाइज ऑपरेटर्स है। इसका एग्जांपल्स जब हम लोग देखेंगे लोग प्रोग्रामिंग करते हुए, तब आपको थोड़ा ज्यादा समझ में, अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट का मतलब कि जो हम लोग कुछ वैल्यू असाइन करें लोग, ठीक है। जैसे क्या, फॉर एग्जाम्पल ले ले, किसी भी वेरिएबल्स में कुछ असाइन करना हो तो इक्वल्स टू का यूज करके हम लोग असाइन करते हैं, तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या क्या देख लेते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स, एक इक्वल टू का जो है, ये क्या असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक वहां पे पहले देखे लो डबल इक्वल टू था, तो वो इक्वल का सिंबल है, और ये असाइन का सिंबल है। ये क्या करता है, जो लेफ्ट साइड होता है उसको राइट साइड का वैल्यू उस लेफ्ट वाले में असाइन करता है। जैसे यहाँ पे a इक्वल टू बी, कहने का मतलब कि b का जो वैल्यू है वो क्या करेगा, a में असाइन कर देगा। ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, उसके बाद मॉडुलस इक्वल टू। कहने का मतलब कि ये, इसका अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें लोग, तो a प्लस इक्वल टू बी का मतलब है ये किसके बराबर, a इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ पे हम लोग को 2 बार a लिखने से अच्छा c में एक इसको यूज ज्यादा होता है, तो c में एक फंक्शन है कि हम लोग इसको a को रिमूव करके इसको क्या प्लस को आगे ला देंगे लोग, तो इसका मतलब हो गया a इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। ये हुआ। वैसे से माइनस के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए, उसके बाद डिवाइड के लिए, मॉडुलस के लिए सेम हो गया, ठीक है। उसके बाद स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेटर्स क्या है, साइज ऑफ, एम्पोर्शन और पॉइंटर। साइज ऑफ किसी भी, जैसे हम लोग बोले लोग कि इंटीजर डाटा टाइप डिक्लेयर किए लोग, अब इंटीजर डाटा टाइप डिक्लेयर किए लोग, तो अब उसका साइज हमको पता करना है कि वो कितने बिट का है, क्या है, वो मेमोरी में कितना स्पेस एलोकेट करेगा, वो अपने लिए कितना स्पेस बनाएगा। तो उसका अगर हम लोग को साइज जानना है, तो उसके लिए हम लोग क्या साइज ऑफ यूज करेंगे लोग। और ये एम्पोर्शन जनरली यूज होता है हम लोग को किसी भी मेमोरी में एड्रेस लोकेट करने के लिए, कि हाँ अगर हम लोग कोई वेरिएबल एक्स लिए लोग, तो अगर हम लोग को उसका एड्रेस जानना हो, तो हम लोग क्या करेंगे लोग, ये एम्पोर्शन का यूज करेंगे लोग, तो हम लोग उसका एड्रेस मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंटर जनरली यूज होता है किसी भी चीज को पॉइंट करने के लिए। कोई भी वेरिएबल है उसको अगर हम लोग को पॉइंट करना है, तो वहां पे ये पॉइंटर का यूज, स्टैटिक का यूज करके हम लोग पॉइंट करेंगे लोग उसको। ये तीनों जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे लोग, तब समझ में आएगा। इसका बेसिक में समझ में आ जाएगा, बट इसको पॉइंटर को समझने के लिए फंक्शन चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे लोग, तो अच्छा तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स खत्म होते हैं। अब प्रेसिडेंस टेबल फॉर ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रेसिडेंस टेबल क्या होता है वो देखेंगे लोग, और उसके क्या यूज है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइन द ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन एंड डिसाइड how an expression is evaluated. Certain operator have higher precedence than other. For example, the multiplication operator has higher precedence than additional operator. कहने का मतलब है कि ऑपरेटर जो होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है, वो क्या करता है, किसी भी ग्रुपिंग टर्म एक्सप्रेशन को है, वो डिसाइड करता है कि वो एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे सॉल्व करना है। जैसे हम लोग को मैथ में क्या, मैथ का अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे लोग, बोडमास रूल। बोडमास रूल में क्या होता था, हम लोग को बताया जाता था कि सबसे पावरफुल क्या होता है, ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले हम लोग को किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर में जो है। तो अब ब्रैकेट 3 टाइप का होता था। तो सबसे पहले जो स्मॉलर ब्रैकेट होते थे उसको सी में पैरेंथेसिस बोलते हैं, तो उसको सॉल्व करते हैं लोग। फिर मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको सॉल्व करेंगे लोग। फिर बड़ा वाला ब्रैकेट जो
स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करेंगे लोग। तो ऐसे वहां पे हम लोग को प्रेसिडेंस बताया गया था कि हाँ ऐसे बोडमास रूल वर्क करता है, वो भी किस अलजेब्रिक के लिए। तो वैसे ही सी में अगर हम लोग कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे लो, कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिखे लो जिसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स का, जितना सारा ऑपरेटर्स बताएं वो सारे ऑपरेटर्स का यूज किया गया हो, तो वहां पे उसको सॉल्व करने के लिए भी कुछ रूल होना चाहिए। क्योंकि अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम लोग तो वो तो सही है, लेफ्ट टू राइट हम लोग सॉल्व कर देंगे लोग, बट किसका प्रेफरेंस ज्यादा मिले, किसको सबसे हायर प्रायोरिटी मिले, उस हिसाब से इसीलिए प्रेसिडेंस टेबल बनाया गया। जैसे कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में सब सारे मतलब जैसे डीजी सर है, प्रिंसिपल सर है, वाइस प्रिंसिपल है, एचओडी है, टीचर्स है, सबको क्या उनके वर्क के हिसाब से, उनके रोल के हिसाब से उनको पावर दिया गया कि हाँ सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, डीजी सर है, उसका प्रिंसिपल सर, उसका वाइस प्रिंसिपल सर, फिर एचओडी, फिर टीचर। तो उसी तरह सी में एक्सप्रेशन को मतलब ऑपरेटर्स जो है उनको उनके वर्क के हिसाब से उनको पावर दिया गया कि सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, उसके बाद किसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं सबसे ऊपर कौन सा आता है। तो जैसे पोस्ट फिक्स सबसे ऊपर आता है। पोस्ट फिक्स में ब्रैकेट सारे हो गए, ये एरो हो गया, डॉट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो गया, ये लेफ्ट टू राइट चलता है और ये ऐसे वर्क करते हैं, ठीक है। फिर ये पोस्ट फिक्स एक लगभग एक ही टाइप में, उसका आता है मल्टीप्लीकेशन, एडिटिव, शिफ्ट, रिलेशनल, इक्वालिटी, उसके बिट वाइज एंड बिट वाइज एक्सॉर, बिट वाइज और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, कंडीशनल, असेसमेंट, कॉमा। ये सब सारे क्या है, तो ये प्रेसिडेंस टेबल के हिसाब से जो सबसे ऊपर है उनको सबसे पहले हम लोग को सॉल्व करना है, उसके बाद धीरे धीरे जो ऐसे नीचे आइएगा वैसे वैसे उनको सॉल्व आउट करते जाना है। तो ये था प्रेसिडेंस टेबल। हम थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और सारे प्रीवियस वीडियो का मतलब इससे जो भी 3 वीडियो पहले हम बना चुके हैं सी प्रोग्रामिंग में, बेसिक टू एडवांस सी प्रोग्रामिंग, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप पहले उन वीडियोज को देख ले, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू।